हेलो दोस्तों, मैं अमल उपाध्याय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अनुभव ज़िंदगी के में। आप भी सोच रहे होंगे जीत का जश्न तो सुना है मगर गलतियों का उत्सव कैसे मनाया जाए। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे और क्यों। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर मिलने के लिए गया। हम लोग बैठकर बात कर रहे थे, तभी उनका बेटा आया कुछ कागज़ के टुकड़े लेकर और वहाँ पर खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद में वो जो कागज़ के टुकड़े थे वो ज़्यादा कागज़ के टुकड़े में बदले और उसके बाद में वो कचरे में बदलने लगे यहाँ पे। तो मेरे दोस्त ने थोड़ा सा इरिटेट होकर उसको अंदर जाकर खेलने को कहा और कचरा न करने के लिए कहा। तो बच्चे होते हैं, वहीं खेलता रहा वो और उसको अपनी मस्ती में वो मस्त रहा। थोड़ी देर के बाद में 1-2 बार 4 बार मना करने के बाद में मेरे दोस्त के अंदर पिता का भाव जाग गया और उन्होंने 2 तमाचे लगाए और बच्चा रोते हुए अंदर चला गया। अब सवाल ये है कि जिस कचरे की वजह से बच्चे ने मार खाई है वो कचरा तो वहीं पे पड़ा रहा, मगर क्या उसे ये बताया गया कि बेटा कचरे को उठा के डस्टबिन में डाला जाता है, बेटा कचरे की जगह सही ये वाला है। हमारे साथ भी डे टू डे लाइफ में यही होता है कि हमें हमेशा यह बताया जाता है कि गलत क्या है, हमें हमेशा ये बताया जाता है कि गलत क्या है, मगर सही कैसे करना है वो हमें नहीं समझाया जाता। यहीं से हमारे कॉन्शियस होने की कहानी शुरू होती है। हम हर काम कॉन्शियस होकर करने लगते हैं। डे टू डे लाइफ में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, मगर हम कर नहीं पाते। क्योंकि गलत होने का एहसास हमें सही करने ही नहीं देता। अभी लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे लोगों का जॉब से बिज़नेस और बिज़नेस से जॉब में भी शिफ्ट होना पड़ा है और बहुत कुछ लोग नए शुरू करना भी चाहते हैं मगर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको वो जो गलत होने का एहसास है वो नया कुछ शुरू करने ही नहीं दे रहा है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारे फेलियर पे हंसेगा, ये सारी भावनाएं उनके अंदर आने लगती है। अब सवाल ये है कि इस भावना से छुटकारा कैसे मिले या हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा छोटा सा गुरु मंत्र है और उस गुरु मंत्र का नाम है साइकिल। अब आप सोच रहे होंगे साइकिल, अगर आपको जब भी ऐसा कुछ नया शुरू करना हो तब आप अपने माइंड में ये गुरु मंत्र याद रखिए कि आपने साइकिल चलाना कैसे सीखी थी। आपने साइकिल चलाना कैसे सीखी थी? साइकिल चलाने के भी 3 रूल है। पहला, सीखने की इच्छा होना और शुरुआत करना। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और आपको कुछ आता नहीं है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अगर नहीं आता है तभी तो आप सीखना चाहते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। दूसरा है डर। अगर आपको साइकिल से गिरने का डर है तो सबसे पहले वो डर निकालना होगा। आपको उस डर के बदले में जो टेक्निक है, जो साइकिल चलाई कैसे जाती है, उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। तीसरा है लेट सेलिब्रेट मिस्टेक्स, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सीखने की इच्छा रखते हो, आपने शुरू कर दिया है, आपके अंदर से डर भी निकल गया है, तो आपके अंदर जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर गिरने का डर कम हो जाता है और सीखने का जुनून ज़्यादा हो जाता है। आप थोड़ी दूर तक जाते हैं, गिरते हैं, 100 मीटर गए गिर गए, 500 मीटर गए गिर गए, फिर आप खड़े होते हैं, फिर एक नई उमंग के साथ में चलाना सीखते हैं कि चलो आप इतनी दूर तो आ गए यहाँ पे। तो जीवन में भी इसी बात का हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि आप धीरे से शुरुआत कर सकते हैं और ये जो डर है वो कुछ ना करने का डर, वो हमें दिल से निकालना होगा। धीरे धीरे फिर आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। आप कॉलोनी से सड़क पे, मेन रोड से फिर आप सिटी में अच्छे आराम से घूम सकते हैं। साइकिल चलाने के बाद जो डर निकलता है उसके बाद में आप बाइक चला सकते हैं, कार चला सकते हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत, साइकिल जैसी एक छोटी चीज़ से हम शुरुआत कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि भाई जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे। और आप हर गलती को एक अनुभव के तौर पर लीजिए, क्योंकि हर अनुभव आपको एक बेहतरीन इंसान बनाता है और आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं कि आपने जो गलती करी उसकी वजह से आपको कुछ जीवन में सीखने को मिला है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप आपकी कॉन्फिडेंस की साइकिल निकालेंगे और अपने जीवन में जो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते हैं उन्हें दूर करेंगे और एक नई शुरुआत कर सकेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। होप आपको ये
बात पसंद आई होगी, सो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।